हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के प्रीव्यू के ऊपर। यानी आज की इस वीडियो में हम थोड़ा नंबर्स को डिस्कशन करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे कि नंबर कल के सेशन में आपको किस तरीके से देखने को मिल सकते हैं। क्या अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे क्वार्टर 3 में, या आपको नंबर्स यहाँ पर निराश करते हुए यानी खराब नंबर देखने को मिलेंगे या नहीं, इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये क्वार्टर 3 रिजल्ट का एक प्रीव्यू हो सकता है। ये वीडियो को आप प्रीव्यू की तरह देखो, क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा 19 जनवरी 2026 को। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 18 जनवरी 2026। और दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रेलवे बजट भी यहाँ पर सरकार अनाउंस करेगी। रेलवे बजट आएगा आपका 1 फरवरी 2026 को। तो रेलवे बजट भी ज़्यादा दूर नहीं है, रिजल्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट किस तरीके से आ सकते हैं। प्रॉपर यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को ध्यान से देखो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल डेट कंफर्म कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिशियल डेट आपको देखने को मिल रही है 19 जनवरी 2026। अब आप पूछोगे टाइम क्या है? तो देखिए, टाइम यहाँ पर कंपनी ना ऑफिशियली अनाउंस नहीं करती है, लेकिन मीटिंग का जो टाइम है वो मुझे पता है। मीटिंग कंपनी हमेशा करती है 2 बजे से लेकर, यानी दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, इसी आर के बीच में मीटिंग होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिजल्ट आपको शाम के 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे तक भी देखने को मिल सकता है। तो जैसे रिजल्ट आएगा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि जैसे रिजल्ट आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट करो, पहले सब्सक्राइब करो, फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। बस जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको मैं अनाउंस करके बिल्कुल आसान भाषा में उसको एनालिसिस करके, उसको कंपेयर करके आपके साथ एक वीडियो में कल के सेशन में शेयर करने वाला हूँ। तो कल का सेशन IRFC के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों IRFC के प्रीव्यू के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कंपनी का सेल्स का डेटा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे ना, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है। सेल्स एक बड़ी प्रॉब्लम है IRFC की। अब यहाँ पर आप देखोगे सेल्स, इसमें मैं देखता हूँ दिसंबर 2024 जो कि है पिछले साल का क्वार्टर 3, और ये है पिछला क्वार्टर यानी आपका क्वार्टर 2। अब इसमें अगर आप देखोगे 6,764 करोड़ का सेल्स, 6,372 करोड़ का सेल्स, बीच में सेल्स आपको देखने को मिला है 6,915 करोड़ का। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर ग्रोथ परसेंटेज देखो, ईयर ऑन ईयर बेसिस का सेल्स ग्रोथ परसेंटेज, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सिर्फ 0.40% ऊपर है, 3.83% ऊपर है, 2.21% ऊपर है, -7.65% सेल्स का नंबर नीचे है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स है वो फ्लक्चुएट कर रही है। कभी सेल्स अच्छी करती है कंपनी, कभी सेल्स खराब करती है कंपनी। तो नेक्स्ट क्वार्टर में, यानी जो कल क्वार्टर अनाउंस होने वाला है दिसंबर 2025 का रिजल्ट, उसमें कंपनी की सेल्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छी आए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी आए। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी आने के लिए सेल्स को ऑलमोस्ट इस नंबर को क्रॉस करना पड़ेगा, 6,900 करोड़। अगर कंपनी 6,900 करोड़ का सेल्स करती है, इसका क्या मतलब होगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी सेल्स आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा कंफर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन है। कभी सेल्स का डेटा अच्छा आ रहा है, कभी सेल्स का डेटा खराब आ रहा है। कुछ क्वार्टर्स में सेल्स अच्छा कर रही है कंपनी, कुछ क्वार्टर्स में सेल कंपनी खराब कर रही है। तो इसका एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कंपनी रिजल्ट अच्छा पोस्ट करती है तो उसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है कंपनी का सेल्स। अगर कंपनी ने 6,900 करोड़ का सेल्स किया तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ हो जाएगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों डिस्कस करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ऊपर। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है। देखिए, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा कहते हैं
NIM। अब इसमें क्या होता है ना, नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी ने यहाँ पर 100 रुपये किसी से बोरो किए, इंटरेस्ट रेट कंपनी को पड़ा यहाँ पर 100 रुपये का, लगभग आप कह सकते हो 7% पड़ा। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि कंपनी ने 100 रुपये बोरो किए, अब कंपनी ये 100 रुपये दूसरी कंपनी को पे कर रही है, यानी RVNL को लोन दे रही है 100 रुपये का, और RVNL से ये लोग कितना परसेंट चार्ज कर रहे हैं, 10%। यानी आप कह सकते हो कि 7% में पैसा लिया, 10% में दोबारा पैसा लेंड करवा दिया। 7, 8, 9, 10 यानी IRFC का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है NIM है वो कितना आया, वो आया 3% का। तो इस तरीके से नेट इंटरेस्ट मार्जिन को कैलकुलेट किया जाता है, इसको मार्जिन ही आप कह सकते हो। तो मार्जिन यहाँ पर दोस्तों अभी तक कंपनी का तो मार्जिन जो है वो है सिर्फ 1.5% का। इतना कम क्यों है? अगर मैं आपको बैंक्स का बताऊँ, बैंक्स हमेशा नेट इंटरेस्ट जो मार्जिन होता है ना बैंक्स का, वो हमेशा ज़्यादा होता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डेटा एक बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होने वाला है, और अगर आप बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन को एक बार देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पर बैंक्स का ज़्यादा है और IRFC का कम है। देखिए यूजुअली बैंक्स है ना, जो बैंक्स कस्टमर को पैसा देती है, और IRFC जो है ना वो यहाँ पर कंपनीज को पैसा लेंड करवाती है। और IRFC एक सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी को अगर IRFC ने लोन प्रोवाइड किया तो उनको तो पहले ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम लेना है, तो इस वजह से इनका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा दब जाता है। तो इसीलिए उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को भी फाइनेंस करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो बैंक्स का होता है ना हमेशा से, जैसे मैं आपको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का बता दूँ, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का 3.5% से लेकर 4%, उसके बाद REC लिमिटेड का 3 से 4%, उसके बाद PSU बैंक हमेशा 2.8 से 3% के बीच में चार्ज करता है, यानी इनका मार्जिन होता है। प्राइवेट बैंक्स का मार्जिन होता है लगभग 3.5% से लेकर 4.5%। तो देखिए प्राइवेट बैंक्स का कितना है, क्योंकि वो आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, कस्टमर से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और रिटेल NBFC इनका तो बहुत ज़्यादा होता है, 5% से लेकर दोस्तों 10%। लेकिन IRFC कितना है, सिर्फ 1.5%। अब ऐसा क्यों है, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि भाई सरकारी कंपनी को ही लोन दे रहे हैं तो वहाँ से ज़्यादा जो मार्जिन है वो नहीं बचता है। लेकिन इसका कंपनी ने तोड़ निकाला, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज कंपनीज को फाइनेंस करना शुरू किया, जहाँ पर आधा परसेंट यहाँ पर कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ सकता है। कितना हो सकता है आप देख सकते हो, मैनेजमेंट का गाइडेंस आया है दोस्तों IRFC का, कि उन्होंने इंडिकेट किया है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन इम्प्रूव करेगा, और उन्होंने Q3 के लिए टारगेट दिया था अपने आप को 2% का, यानी आप कह सकते हो 1.5% पे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अब वो कन्वर्ट होके हो जाएगा 2% पे। ये मैनेजमेंट ने अपने आप को टारगेट दिया था, अब वो टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं वो तो हमें कल ही पता चलेगा। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी आई थिंक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे डायरेक्टली प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि नेट प्रॉफिट के ऊपर कल भी हमने डिस्कशन किया था। तो जो नेट प्रॉफिट है अगर दोस्तों 10% आता है, तो फिर से मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम है नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन हम कैलकुलेटर के हिसाब से 10% हम ये सोच रहे हैं कि भाई 10% तो ग्रोथ आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो अगर आप देखोगे दिसंबर 2024 कितना प्रॉफिट किया है, 1631 करोड़, 1631 करोड़ इंटू यहाँ पर 10%, ये देख सकते हो 163 करोड़, 1631 करोड़ प्लस 163 करोड़ 1794 करोड़। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई 1800 करोड़ या 1810 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेल्स मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा रिजल्ट आए तो 6900, अगर थोड़ा सा यहाँ पर सेल्स आप कह सकते हो बीच का है, यानी ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा ख़राब भी नहीं, तो मैं 6500 6600 की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 6600 की एक्सपेक्टेशन है। और नेट प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन क्या है, 1800 करोड़ या 1810 करोड़, इतनी एक्सपेक्टेशन है। NIM की एक्सपेक्टेशन 2% है नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। सो दोस्तों आपको क्या लगता है सेल्स कैसी आएगी, आपको क्या लगता है नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो। सो मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।